विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वैकुण्ठः केन दृष्टः श्रवणपथगतः स्वप्नवद्भाति चित्ते तद्वृत्तीनां निरोध सहज शयनवत् तत्र को वा प्रमोदः प्राक् प्रत्यग्भावमुक्तं तदिदमहमिति ब्रह्म पूर्णं न चान्यत् पूर्णानन्दोपदेशो दिशि विदिशि सदा मङ्गलं देदिशितु। अखण्डानन्द संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशै त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं बटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदु। उच्यते न तावदयम् एकान्तेन अविषयः। यह केवल अविषय ही नहीं है। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का विषय होने से अपरोक्षत्वात् च, अपरोक्ष होने से और प्रत्यगात्म प्रसिद्ध होने से ये अत्यंत अविषय नहीं है। यह आत्मा, ये प्रत्यगात्मा। अध्यास कैसे हो गया, इस पर विचार चल रहा है। और अध्यास वास्तव में होता नहीं, किंतु कैसे हम लोग इसमें फंस गए हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारा एक व्यष्टि शरीर है, व्यष्टि अज्ञान है, व्यष्टि अंतःकरण है, हमारा अपना वो है। और इसको बोलते हैं जीव की उपाधि। तो जीव की उपाधि है ये व्यष्टि शरीर, व्यष्टि अज्ञान, व्यष्टि अंतःकरण, ये जीव की उपाधि है। और ये व्यष्टि की जो समष्टि है, वो समष्टि ईश्वर की उपाधि है। अब कैसे हम भेद बना रहे हैं, कैसे भेद बना रहे हैं? इसी प्रकार से सभी मजहब, पंथ, संप्रदाय वो ऐसे ही समझते हैं कि ईश्वर बड़ा है और जीव छोटा है। तो ईश्वर में अंतःकरण ईश्वर ने निर्माण किया,
सबके अंतःकरणों का, देश का, काल का, वस्तु का, द्रव्य का निर्माण किया। तो अंतःकरण रूपी एक द्रव्य का भी ईश्वर ने निर्माण किया। तो स्वरूप के अज्ञान से, ये अंतःकरण की उपाधि से ये जीव बना हुआ है। वही चैतन्य, वह जीव बना हुआ है। तो प्रश्न ही उठता है कि जीव वो अल्प उपाधि वाला है और ईश्वर वह महान उपाधि वाला, समष्टि उपाधि वाला है, सर्व उपाधि वाला है। तो ऐसा ईश्वर है। तो ईश्वर के लिए हम क्या विचार करते हैं? तो ईश्वर के लिए क्या विचार करते हैं से तात्पर्य कि जितनी दूर तक उपाधि है, क्योंकि ईश्वर को हम सोपाधिक कहते हैं और ब्रह्म को निरुपाधिक कहते हैं। तो जितनी दूर तक उपाधि है, देश की उपाधि, काल की उपाधि, वस्तु की उपाधि, जितनी दूर तक है, तो वो आत्म चैतन्य की वो उपाधि है, तो उतनी ही आत्म चैतन्य ले लीजिए अथवा ईश्वर ले लीजिए। ईश्वर इसलिए लाया जाता है कि अपने लिए हम विराट की कल्पना नहीं कर पाते, अपने लिए हम महान की कल्पना नहीं कर पाते। वो छोटे से अध्यास को और छोटी सी उपाधि को घिस घिस के हमने इतना दृढ़ बना लिया है। इसलिए ईश्वर, हम चेतन की ओर चलें, चेतन का विचार करें, इसलिए ईश्वर एक लाया गया। तो चैतन्य जो आत्म चैतन्य है, तो कहा कि जितनी दूर तक उपाधि है उतनी ही दूर तक है। अभी तक हम सत्संग सुनकर इतने वर्षों से क्या समझे कि उससे जहां उपाधि नहीं है वहां भी आत्म चैतन्य है, अथवा ये देश काल दृश्य प्रपंच की उपाधि जहां तक है वहीं तक ईश्वर है, कि उसके बिना जहां देश नहीं है, जितना देश हम कल्पित करते हैं दैर्घ्य विस्तार वाला, जितना काल हम कल्पित करते हैं अनादि अनंत वाला, जितने द्रव्य हम कल्पित करते हैं आकाश, सूर्य, चंद्र आदि, उतने तक ईश्वर है कि उसके आगे भी ईश्वर है। आपकी कल्पना, आपकी भावना क्या कहती है? उसे जब सर्व सर्व कहते हैं तो उतना ही है कि उससे भी आगे भी है ईश्वर। तो आपसे जब ये बात पूछी जाती है तो आपका उत्तर होता है कि उपाधि रहे न रहे, देश काल वस्तु रहे न रहे, क्योंकि सुषुप्ति में देश नहीं है, देश का दैर्घ्य विस्तार नहीं है, काल का आदि अंतता या काल की निरंतरता वहां नहीं है, लेकिन ईश्वर है, आत्म चैतन्य है, वहां पर भी आत्म चैतन्य है। तो इसलिए वहां पर पूछते हैं कि उपाधि रहे न रहे, लेकिन ईश्वर है। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, आगे पढ़ा। तो उपाधि रहे कि नहीं रहे, लेकिन ईश्वर है। और उसका कारण क्या है? वो सीमित कैसे हो जाता है? क्योंकि हम उसको अन्य रूप में मानते हैं। जहां तक ईश्वर अन्य रहेगा वह सीमित हो जाएगा, वह भी सीमित हो जाएगा, परिच्छिन्न हो जाएगा, अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए कल कहा था कि अद्वैत लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो अधिकारित्व नहीं, अधिकारित्व भी नहीं, प्रयोजन भी नहीं, विषय भी नहीं। तो वो लक्ष्य जरूर होना चाहिए। तो आपका धन खो जाता है तो समष्टि में ईश्वर का वह धन है और वह तो रहता ही है, किंतु दुख हमें इसलिए नहीं होता कि धन खोता है, पर उस धन को जब हम मैं मेरा मानते हैं तो उसके कारण दुख होता है। उसी प्रकार से यह अंतःकरण जो है, यह भी द्रव्य समष्टि में एक छोटा सा टुकड़ा प्रतिभासित हो रहा है और वो द्रव्य समष्टि का ही अंग है। समष्टि में ईश्वर की उपाधि है और व्यष्टि में आपकी उपाधि है। तो समष्टि अंगों में
व्यष्टि एक सीमित समष्टि के अंग में से एक सीमित हम ले लेते हैं, उसको व्यष्टि कहने लगते हैं। और मेरा अंतःकरण, क्या कभी आप अंतःकरण का त्याग करके रहते हैं? उस अपने सीमित अंतःकरण को लेकर और फिर उसी को सुधारते संवारते बनाते रहते हैं। ये वेदांत विद्या है, यह ब्रह्म विद्या है, यह सर्वोपरि विद्या है। ये अंतःकरण को बनाने में जोर नहीं देती, आप बनाएं, आपकी रुचि है तो आप बनाएं बिगाड़े, लेकिन इस समझने में रुचि है, में जोर यह इसमें देती है कि अंतःकरण भी आपका अन्य के रूप से ही भाषित होता है, कल्पित ही है, कल्पित यह अंतःकरण। तो सीमित समष्टि, एक सीमित व्यष्टि को लेकर और समष्टि के में से आपने टुकड़ा कर लिया और मैं मेरा कहने लगे, तो मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरा भवन इत्यादि, और उसके लिए कितना झगड़ा भी मचा देते हैं, भाई भाई में झगड़ा, अशांति जो है नहीं। जो कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, ईश्वर आश्रित रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में, अल्प वस्तुओं में उलझे हुए हैं। इसलिए जीव की उपाधि को ईश्वर की उपाधि से अलग करने वाला, पृथक करने वाला केवल अज्ञान है। और ये अज्ञान के कारण अध्यास है, अज्ञान है, हम ईश्वर को जानते नहीं, आत्म चैतन्य को जानते नहीं, ब्रह्म चैतन्य को जानते नहीं। तो आत्म चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य में भेद बनाते हैं और उसको जानते नहीं। इस कारण से अध्यास हो जाता है, छोटी चीजों के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो अज्ञान है। इसी कारण से हमारे यहां यद्यपि भिन्न भिन्न वेदांत दर्शन है, लेकिन कहीं कहीं पर एकता भी है, क्योंकि उपनिषद को सब मानते हैं, वेदांत को सब मानते हैं। तो वल्लभाचार्य जी महाराज जो हमारे शुद्धाद्वैत को देने वाले हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज ने भेद किया। उन्होंने कहा जगत और संसार दो है। जो ईश्वर बनाता है, सूर्य चंद्रमा आदि, और समष्टि अंतःकरण उसकी उपाधि है, और वो समष्टि अंतःकरण की उपाधि से वो सूर्य चंद्र आकाश वायु आदि जो दिखते हैं, तो यह जो उपाधि है इसको लेकर ईश्वर है। तो ईश्वर ने जो बनाया वो ईश्वर सृष्टि हुई, और जो जीव अपनी बना लेता है उसको जीव सृष्टि कहते हैं। लेकिन ये जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि का भेद किया हमारे आभासवादी वेदांतियों ने, अद्वैतियों ने, पंचदशी आदि की प्रक्रिया में। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने दो शब्द लिए, जगत और संसार। तो उन्होंने कहा जो ईश्वर बनाता है उसको जगत कहते हैं, और जो जीव बनाता है उसको संसार कहते हैं। जगत और संसार दो कह दिया। अर्थात जो जगत है उसका ही जब जीव अपने सुख दुख के लिए, अपनी परिच्छिन्नता के लिए प्रयोग करने लगता है, तब उसका नाम संसार हो जाता है। और जीव का जो संसार है वही जब समष्टि में जाता है तो उसका नाम जगत हो जाता है। दो शब्द लिए, जगत और संसार। सांख्यों ने भी लिया, उन्होंने दो नाम दिए, प्राकृत सृष्टि और प्रातीतिक सृष्टि। तो प्राकृत सृष्टि वह ईश्वर कृत है, वैसे वो तो ईश्वर को मानते नहीं, लेकिन जो ईश्वरवादी हैं उनको ले लीजिए। और प्रातीतिक सृष्टि, तो प्रातीतिक सृष्टि वो जीव की रचना है, वो अपने सुख दुख बना लेता है। सुख दुख कोई चीज होती नहीं है, प्रातीतिक वो बना लेता है। सूर्य चंद्रमा आकाश, आप जाते हैं बद्रीनाथ, हिमालय में जाते हैं, वहां का सौंदर्य देखकर आप बड़े प्रसन्न होते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आपका मैं मेरा नहीं जुड़ा है। तो दृष्टि का विस्तार होता है, हम ईश्वर सृष्टि से एक होते हैं, और इस कारण से
वहां पर वो जो विस्तार होता है उसके कारण एक सुख मिलता है, वो सुख दूसरा है, पवित्र है, ऐसे कहिए। और जब आप अपने घर की दीवार, वो हिमालय की दीवार और एक अपने घर की दीवार, और उसको किसी ने थोड़ा एक ईंट 2 ईंट निकाल ली तो आपको बड़ा बुरा लगता है। अब तो क्या है, तो कहा वो हमारी प्रातीतिक सृष्टि, वो हमारी रचना है, हमारी बनाई हुई है। मैं मेरा बनाते हैं, फिर सुखी दुखी होते हैं। तो आभासवादी वेदांतियों ने ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि बताया और कहा जीव सृष्टि वो मिथ्या है, ईश्वर की जो सृष्टि है वह अधिष्ठानत्वेन सत है, मिथ्या है लेकिन अधिष्ठानत्वेन सत है, उसमें इसलिए व्यवहार चलता रहता है। तो दोनों में किसी ने जगत कहा, किसी ने संसार कहा, किसी ने जीव सृष्टि कहा, किसी ने ईश्वर सृष्टि कहा, शब्दों का फेर है, वास्तव में बात एक ही कही जा रही है। कहीं न कहीं अध्यास की स्वीकृति सर्वत्र है। तो व्यष्टि की जो उपाधि है उसके मिथ्यात्व निश्चय के बाद जीव और ईश्वर का भेद औपाधिक ही सिद्ध होगा। तो जीव और ईश्वर का भेद औपाधिक भी सिद्ध नहीं होता, वास्तविक तो है नहीं, पर औपाधि को यदि हम समझ लेते हैं कि ये तुच्छ है, कुछ नहीं है, तो औपाधिक भी सिद्ध नहीं होता, वास्तविक तो है ही नहीं, क्योंकि जीव और ईश्वर दोनों चेतन हैं। जब हम चेतन दृष्टि से देखते हैं तो भेद नहीं है, जब उपाधि दृष्टि से देखते हैं तो भेद है। तो विचारणीय जो प्रश्न है वो यह है कि जैसे अभी सुनाया था कि जितनी दूर में से ये देश समष्टि, काल समष्टि, वस्तु समष्टि और इनका प्रतिभास है, क्या उतनी ही दूर में, उतने काल में, उतने ही रूप में ईश्वर है या उससे भी अधिक है? अधिक होता उसे ही तो हम लोग अधिष्ठान कहते हैं ना, एक ये भी परिभाषा अधिष्ठान की। तो क्या उससे भी अधिक है? तो जहां ये नहीं है वहां भी है, वहां भी ईश्वर है, उतना ही देश, उतना ही काल नहीं, वहां तो जब उससे भी अधिक है तो वेदांतियों से प्रश्न पूछा गया कि जब तो तब तुम्हारे ब्रह्म में और ईश्वर में भेद क्या है, क्या भेद बनता है? तो कहें कि भेद तो महाराज औपाधिक है, सोपाधिक चैतन्य ईश्वर है और निरुपाधिक चैतन्य वह ब्रह्म है। तो यह भेद भी व्यावहारिक होते हुए भी यह ठीक नहीं है, क्योंकि उपाधि की दृष्टि से जो भेद बनता है, कल आपको सुनाया था कि उपाधि तो खाली पास में रहकर अपने गुण धर्मों का आधान करती है, वास्तव में उसका स्पर्श भी नहीं होता। अस्पर्श योगो नाम वै दुर्दर्शम सर्वयोगी भी, यह अस्पर्श योग है और ये योगियों के लिए भी दुर्दर्श है। योगिनो बिभ्यति यस्मात्, इसीलिए योगी भी उससे भयभीत होते हैं इस अद्वैत वेदांत से। अभये भयदर्शिना, अभय वस्तु में जहां जाकर समस्त भयों की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि आप अपने आत्म सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं जो एक अद्वितीय है, जिसको लखाने के लिए कोई ईश्वर आदि की भी आवश्यकता नहीं है, उसी में भयभीत होते हैं। जिस ईश्वर को हम चाहते हैं, जिस ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, भक्ति, उसी ईश्वर से हम मिलना नहीं चाहते। क्या विडंबना है, क्योंकि मिलेंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं परिच्छिन्न, अपने परिच्छिन्नता को हम बनाए रखने चाहते हैं, यही अध्यास है, उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। तो जहां जिस रूप में उपाधि, तो सोपाधिक ईश्वर है जब किसी रूप में, तो ब्रह्म और ईश्वर में भेद नहीं कहा, भेद कहा औपाधिक है। तो सोपाधिक चैतन्य ईश्वर, निरुपाधिक चैतन्य ब्रह्म, तो इसमें क्या है
कि व्यवहारिक हम भेद बना रहे हैं। जब जहां जिस रूप में उपाधि है वहां ईश्वर है कि नहीं, और जब जहां जिस रूप में उपाधि नहीं है वहां भी ईश्वर है। और हम कहते हैं ईश्वर को सोपाधिक, तो जहां उपाधि नहीं है वहां भी ईश्वर है। इस बात को आप मानते हैं, तो वहां क्यों ईश्वर नहीं है? वहां भी ईश्वर है। यदि उपाधि के साहित्य में ईश्वर रहता है तो उपाधि के राहित्य में क्या ईश्वर नहीं रहेगा? जरा ध्यान से गौर से समझना। तो उपाधि के राहित्य में क्या ईश्वर नहीं रहेगा? इसी प्रकार से यदि निरुपाधित्व में, निरुपाधिता में चैतन्य ब्रह्म है, तो क्या जब सोपाधिक होगा तब वो चैतन्य ब्रह्म नहीं रहेगा? कट गई महाराज उपाधि, ईश्वर की उपाधि, जीव की उपाधि, और रहा खड़ा केवल एक अद्वय चैतन्य। तो यदि निरुपाधिक में भी ईश्वर है तो सोपाधिक में ब्रह्म क्यों नहीं? निरुपाधिक चैतन्य में भी जहां उपाधि नहीं है वहां भी ईश्वर है। तो ये हम भेद वृथा ही बना रहे हैं, उपाधियों को लेकर बना रहे हैं। तो निरुपाधिक में ब्रह्म है तो सोपाधिक में ब्रह्म क्यों नहीं? ब्रह्म को सोपाधिक होने में कोई परेशानी है? यहीं से हमारा अवतारवाद का सिद्धांत निकलता है। वेदांत सिद्धांत के बिना नहीं निकलेगा। उसको कोई परेशानी नहीं है, वो मछली बन जाए, वो सुअर बन जाए, वो नृसिंह बन जाए, वो मनुष्य बन जाए, वो वामन बन जाए और ज्ञान का उपदेश दे, उसको कोई परेशानी नहीं। तत्व ज्यों का त्यों रहता है। तत्व में जो भी आकृति आए, नाम आए, रूप आए, उससे तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सोपाधिक जब हो जाता है तो ब्रह्म का क्या अभाव हो जाता है? तो चैतन्य वही का वही रहता है। उपाधि साहित्य और उपाधि राहित्य का होना, और भी आगे बढ़ो, उपाधि के सहित होना और उपाधि के रहित होना, और उपाधि का नहीं होना, उपाधि का अभाव, तो उपाधि राहित्य। तो उपाधि राहित्य का, फिर उपाधि राहित्य का होना और उपाधि का न होना, तो उपाधि राहित्य भी और साहित्य भी, और उपाधि साहित्य और राहित्य का अभाव भी, ये सब का सब एक अद्वितीय चैतन्य में, परमात्मा में कल्पित है, कल्पित है। चैतन्य में जैसे उपाधि साहित्य पूर्वक ईश्वर कल्पित है, वैसे ही चैतन्य में उपाधि राहित्य पूर्वक ब्रह्म कल्पित है। क्यों कल्पना की महाराज आपने? क्योंकि उपाधि आपको जो लग गई है। तो उपाधि का होना अज्ञान से कल्पित है। उस अज्ञान की अर्थात उपाधि की निवृत्ति के लिए ज्ञान के द्वारा उस उपाधि की निवृत्ति की कल्पना करवाई जाती है। क्योंकि आपने उपाधि को इतना पकड़ लिया, जीवत्व को पकड़े तब तो भी कुछ आशा है, लेकिन जीवत्व भी शास्त्रीय अध्यारोप है। हम तो बहुत कुछ पकड़े हुए हैं। मैं मनुष्य हूं, मैं धनी हूं, मैं कितना सारा अपने बखेड़ा अपने ऊपर लाद लिया है, और उसमें आपका जो विशुद्ध मैं है वह पता नहीं कहां छुप गया है, वो खो गया। हेरन हार हैरान रहीमन आप ही आप में। तो जो अपने आप में ही वो तो खो गया है। इसलिए ये कहा, ये वेदांत विद्या को बड़े धैर्य से समझना पड़ता है। ये विद्या है, ये कोई उपासना नहीं है, ये कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई ध्यान नहीं है, यह कोई साधना नहीं है। ये वर का, मोक्ष का, वर माने परम श्रेष्ठ, नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, तो परम श्रेष्ठ की प्राप्ति कराने वाली है। तो निवृत्ति का जो ये निवृत्ति हो जाती है, अविद्या की निवृत्ति, ये निवृत्ति का स्वरूप क्या है? तो निवृत्ति जहां तक प्रवृत्ति सापेक्ष होती है
उस निवृत्ति की बात नहीं कही जा रही। जहां तक निवृत्ति भाव सापेक्ष अभाव होती है, उसकी बात भी नहीं कही जा रही कि घट और घट का अभाव, उसकी बात भी नहीं कही जा रही है। ये सापेक्षता की बात नहीं है। तो उपाधि है और निरुपाधि है। तो जहां तक उपाधि के सापेक्ष निरुपाधि है, उसकी बात भी नहीं कही जा रही है। वहां तक जहां तक निवृत्ति प्रवृत्ति सापेक्ष है, भाव अभाव भाव सापेक्ष है, और निरुपाधि उपाधि सापेक्ष है, वहां तक परमात्मा नहीं है। ये अपने आप को मटियामेट करने की विद्या है। आप कहीं भी अपने हम को खड़ा रखते हैं तो यह विद्या आपके जीवन में चरितार्थ नहीं हुई, फलित नहीं हुई। इसीलिए कहा जाता है, भगवान भाष्यकार ने कहा कि गुरु संप्रदाय रहिता नाम, गुरु संप्रदाय से जो रहित है, जिन्होंने सत संप्रदाय से इस ब्रह्म विद्या का अनुशीलन नहीं किया, श्रवण नहीं किया, उनके जीवन में ब्रह्म विद्या चरितार्थ नहीं होती है। ये दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ नहीं भी है क्योंकि आपकी अपनी है, आपको अपने आप को जाना है। तो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि निरुपाधित्व भी सोपाधित्व के सापेक्ष ही लेकर आप बोल रहे हैं। तो निरुपाधिक चेतन का वह शुद्ध स्वरूप नहीं है। कहीं न कहीं उसका आभास बना रहेगा और वो खटकेगा। कहीं न कहीं आप कहेंगे कि राष्ट्र के लिए काम करो, आप कहेंगे समाज के लिए काम करो, कहीं कहेंगे प्रांत के लिए काम करो, कहीं कहेंगे माता पिता के लिए काम करो, उन्होंने जन्म दिया, तुम कृतज्ञ हो। इसलिए श्रुतियों को कहना पड़ा कि ये ब्रह्मज्ञानी की ये महिमा नहीं, न कर्मणा न वर्धते नो कनीयान, न कर्मणा एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान। ब्रह्मज्ञानी की यह महिमा है कि वह कर्म से बड़ा छोटा नहीं होता है। तो जो उपाधि के भाव का अधिष्ठान है, वही उपाधि के अभाव का भी अधिष्ठान है। तो उपाधि से दृष्टि हटनी चाहिए। अतः शुद्ध चैतन्य, ये हमारा जो साक्षात ब्रह्म तत्व है, वह है जो उपाधि के भावाभाव का, उपाधि के साहित्य और राहित्य का प्रकाशक अधिष्ठान है। उसका प्रकाशक वो अधिष्ठान है, उसमें उपाधि मिथ्या है। मिथ्या माने तुच्छ है। उस तुच्छ को, उस छोटी वस्तु को लाकर और ब्रह्म तत्व का विभाजन, क्या आश्चर्य है। आप असीम ब्रह्म, अनंत ब्रह्म चैतन्य है, और इन छोटी चीजों को अपने जीवन में मत आने दीजिए। और आती हैं तो आए, क्योंकि उनको खदेड़ने में भी एक उधर दृष्टि जाती है कि इन्हें हटाना है, खदेड़ने में भी आपकी दृष्टि जाती है। तो उपाधि के आधार पर किए गए जो भेद होते हैं, वो भी मिथ्या होते हैं। ये अध्यास निवृत्ति, ये भ्रम निवृत्ति आपको वहां तक ले जाती है। इसलिए कहा कि अस्मत् विषय प्रत्यत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे है। भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, तो उनको हटाने में भी एक ताकत लगती है। तो ईश्वर का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, या ईश्वर और ब्रह्म का भेद, ये व्यवहारिक होते हुए भी ये मिथ्या है, और शुद्ध चैतन्य अपनी महिमा में ज्यों का त्यों स्थित है। तो संपूर्ण भेदों के सहित यह जो जीव और ईश्वर की कार्य कारणात्मक सृष्टि, ईश्वर कारण और जीव कार्य जो सृष्टि है, उसी को बिना हुए ही मिथ्या प्रतीत हो रही है। उस एक चैतन्य में ही, उसी को और उसी से ही मिथ्या प्रतीत हो रही है। वही प्रतीत हो रही है जहां वह है नहीं। अपने अत्यंता भाव के अभाव नहीं। जब लक्ष्य तक लखाना होता है
तब अभाव शब्द का वेदांत प्रयोग नहीं करता, अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में वो प्रतीत हो रही है। तो विषय हम लोगों का क्या चल रहा था कि अहम ज्ञान का आश्रय है, ज्ञान अहम का आश्रय है, अहम ज्ञान का आश्रय, ज्ञान अहम का आश्रय है। तो जो चैतन्य जागृत के अहम का प्रकाशक है, वही स्वप्न के अहम का भी प्रकाशक है, और वही सुषुप्ति में अहम के अभाव का भी प्रकाशक है, वह चैतन्य है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला जो है ना, एक महात्मा कहा करते थे, बहुत पुरानी बात है, कि हम तो मांडुक्य कारिका को अपने पास रख लेते हैं, कंठस्थ कर ली थी उन्होंने, और कहा पूरे जगत का संहार, पूरे मतवादों का खंडन हम कर सकते हैं, विश्व में कोई हमारे सामने ठहर नहीं सकता। यह अनुभूति की विद्या है, ये स्वानुभूति की विद्या है। तो इसलिए कहा कि आप सुषुप्ति में अभाव को भी देखते हैं, तो आप जो चेतन है उसमें सुषुप्ति आदि में अहम का जो अभाव है उसको भी देखते हैं। तो अहम और अहम का अभाव, सुषुप्ति में अहम के अभाव को भी आप देखते हैं। काल का भासना जागृत और स्वप्न में, और सुषुप्ति में काल का नहीं भासना। इसी पर से प्रलय की कल्पना कराई जाती है। आपको प्रलय की कल्पना, कुछ नहीं रहेगा। एक को अच्छा लगता है कि कुछ नहीं रहेगा, जो वैराग्यवान है, और एक जो संसारी है, एक जगत में रहता है, एक संसार में रहता है। तो जो संसार में रहता है, संसारी, वो बोलता है कुछ नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा। एक कोई चैनल है, वो थोड़े थोड़े दिनों में दिखाता रहता है कि उस दिन प्रलय हो जाने वाला है, वो ग्रह आके टकराने वाला है, ऐसा होने वाला है, प्रलय हो जाने वाला है। एक बार बच्चों के फोन आए, जयपुर से फोन आए, बोले कि हम भयभीत हैं, वो चैनल ने बता दिया प्रलय हो जाएगा, टीचर ने भी कह दिया। हमारे महाराज जी बोलते थे टीचर फटीचर उनका शब्द है। जब भी टीचर बोलते हैं तो फटीचर याद आ ही जाता है। तो उनका फोन आया, तो उस दिन प्रलय हो जाएगी। तो मैं अपने छोटे भाई से, छोटा बच्चा तीसरी पढ़ रहा है, तो मैं छोटे भाई से बहुत प्रेम कर रहा हूं, कह रहा हूं भैया हम लोग सब लोग मर जाएंगे। बालक की बुद्धि। हमने कहा तुम नहीं मरोगे। तो उसकी दादी ने बोला कि मां से फोन करो तब तुम्हारा भय मिटेगा। तो हमने कहा तुम कभी नहीं मरोगे, और तुम खूब पढ़ाई करो और ये सब सोचना छोड़ दो। तो अच्छा हुआ प्रलय नहीं हुई, हमारी बात सच्ची हो गई। पर वो भय मिटना चाहिए, ये भय वृथा का होता है। प्रलय में तो हम लोग रोज लय को जाते ही हैं, वही समष्टि प्रलय में भी ऐसे ही होता है ना, देश भासता है, ना काल भासता है, ना वस्तु भासती है, कुछ नहीं भासता है। और देश काल वस्तु नहीं भासते, अंतःकरण नहीं भासती, इंद्रियां नहीं भासती, इंद्रियों के विषय नहीं भासती, अहंता नहीं भासती। जैसे सुषुप्ति में कुछ नहीं भासता, वैसे ही महाप्रलय में भी कुछ नहीं भासता। लेकिन क्या है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो सुषुप्ति को देखता है, आप बोलेंगे कि हम देखते हैं, वही जो सुषुप्ति को देखता है वही महाप्रलय को भी देखता है। उतना ही है महाप्रलय, उतना ही देखता है। जो सुषुप्ति को देखता है, सुषुप्ति का अधिष्ठान है, प्रकाशक है, चैतन्य है। महाप्रलय को भी का भी वही प्रकाशक चैतन्य है, वह उसका भी अधिष्ठान है। तो ये अहंता और इदंता दोनों का प्रकाशक एक चैतन्य है, एक ही चैतन्य है। और बीच में एक और भूमिका लाए थे हम लोग, इदंता और अनिदम। तो इदंता, अनिदंता और अहंता, ता लगा देते हैं, माने हो जाता है पना। अहम पना, इदम पना, अनिदम पना। तो इन सबको उसका प्रकाशक एक ही चैतन्य है। तो जब इदंता के धर्मों को हम लेते हैं
और उसमें अपना मैंपना करते हैं। का आपने तो महाप्रलय तक की कल्पना करा दी, लेकिन हमने तो छोड़ा नहीं शरीर को भी। क्योंकि शरीर यदि गोरा है तो वो शरीर का गोरापन क्या है? इदम है कि अहम है? इदम है कि अहम है? तो लेकिन हम अहम प्रत्यय बनाते हैं, मैं गोरा, ये अहम प्रत्यय बनाते हैं, तो इसमें तो साफ ही इदंता है। दोनों प्रत्यय, मैं अलग है और गोरा ये अलग है, लेकिन इसमें अध्यास हो रहा है, हमने मिला दिया, एक का धर्म दूसरे में, दूसरे का धर्म पहले में। तो प्रत्यय ये प्रतीयमान है, ये परिवर्तनशील है, लेकिन हम उसको अपने मैं के ऊपर ले लेते हैं, अपने जो ज्ञान स्वरूप साक्षी स्वरूप है उसके साथ में जोड़ लेते हैं। और क्या होता है? ये परिवर्तनशील है। एक सज्जन गए बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में गर्म कुंड है, तो उसमें नहाए। तो सब साथियों ने कहा कि अब निकल आओ निकल आओ। बोले कि नहीं, अब बहुत आनंद आ रहा है, हम तो बहुत देर नहाएंगे, हमें कोई तपन नहीं हो रही है। जैसे थोड़ी देर में तपता है तप्त कुंड, तो निकल आते हैं जल्दी से। तो नहाते रहे, और नहाने गए थे तब गोरे थे और नहा के निकले, और जैसे ही हवा लगी बाहर की, उसके अंदर घुसे होते, सल्फर का पानी होता है, बाहर की हवा लगी तो काले हो गए। जो अपने को पहले बोलते थे मैं गोरा हूं, अब बोल नहीं पा रहे, अब कैसे बोले कि मैं गोरा हूं, अब काले हो गए। हम लोग चले 2001 कुंभ करके, और काशी से गंगा जल लिया, गंगोत्री का, काशी से पैदल पैदल चले रामेश्वरम। तो रामेश्वरम तक गए तो काले हो गए, बहुत सारे लोग काले हो गए, कुछ नहीं भी हुए, चमड़ी चमड़ी का फर्क होता है, तो काले हो गए। तो इसमें वो बेचारा भी हवा लगने पर काला हो गया। महाराज जी सुनाते हैं कि एक स्त्री भक्त थी गोरखपुर में, तो जब वो काली थी और जब मृत्यु का समय आया तो उनको विष्णु भगवान का ध्यान कराया गया, तो उन्हें दर्शन होने लगे और वो गोरी हो गई। शरीर छोड़ा तब वो गोरी थी। तो मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, ये कालिमा, ये धवलिमा, ये इदंता के साथ हैं, अहम के साथ इनको हम क्यों जोड़ते हैं? अहम बंधता ऐसे है, हम दृश्य को देखकर उसके साथ अपने को जोड़ते हैं। जो अहंता दृश्य है, जो अहंता अनिदम है, दृश्य नहीं है, उसको हम दृश्य बना लेते हैं। जो ज्ञान मात्र चैतन्य साक्षी के साथ जोड़ना चाहिए उसको, अथवा इदम के साथ जोड़ना चाहिए। तो ये जो अध्यास की निवृत्ति है, ज्ञान की प्राप्ति है, ये सारे दुखों की इकट्ठी दवा है। शरीर के साथ हम जुड़ जाते हैं और अपने को जन्म मरण वाला मानने लगते हैं। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम जन्म मरण वाले नहीं हो, नहीं है तुम्हारा जन्म मरण। कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ जाते हैं और अपने को जुड़ जाते, माने उसके साथ मिलावट हो जाती है, अध्यास हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ जाते हैं और अपने को कर्ता मानने लगते हैं, और कर्ता मानते हैं और पापी पुण्यात्मा मानते हैं। तो आप नहीं है कर्मेंद्रिय, और आप ना कर्ता है ना पापी पुण्यात्मा है। अंतःकरण की वृत्ति के साथ जुड़ जाते हैं और अपने को रागी द्वेषी मानने लगते हैं, और दोस्त दुश्मन समझने लगते हैं, मैं दोस्त हूं, मैं दुश्मन हूं। तो आप नहीं है दोस्त दुश्मन, आप नहीं है रागी द्वेषी, क्योंकि आप अंतःकरण की वृत्ति ही नहीं है। तो अंतःकरण की वृत्ति के साथ मत जुड़िए। अंतःकरण की एक फल वृत्ति होती है, उस फल वृत्ति के साथ जुड़कर अपने को जब आप कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से, फिर उसके बाद ये बनता है कि मैंने पाप किया या पुण्य किया, तो पाप की जो फल वृत्ति बनेगी वो दुख बनेगी, और पुण्य की जो बनेगी वो सुख बनेगी। तो उसको पापाकार फल वृत्ति, पाप
पाप परिपाक से फलवृत्ति और पुण्य परिपाक जनित फलवृत्ति, ऐसे कहते हैं। तो ये जो फलवृत्ति बनी, इसने हमको सुखी दुखी बनाया। तो उस फलवृत्ति के साथ जब हम जुड़ते हैं, उसका भी निषेध कीजिए। सुख दुख का निषेध आप ध्यान की भूमिका में जब बैठते हैं तो बहुत उत्कृष्ट भूमिका में ले जाता है। तो हम जो सुखाकार दुखाकार जो फलवृत्ति बनती है वो हम नहीं है, और उसके साथ मिलकर जुड़कर हम सुखी दुखी अपने को मानते हैं। तो अंतःकरण में जो पाप या पुण्य परिपाक से फलित हुई जो वृत्तियां हैं, उनके साथ हम मिल जाते हैं। वो भी दृश्य है, वो भी अध्यास है। उसके साथ मत जुड़ो, उसके साथ अपने आप को नहीं मिलाओ। वास्तव में आप ऐसे कुछ ही नहीं है। आप मरने वाले देह के साथ अपने को मत जोड़ो, क्योंकि वह मरने वाले देह के साथ जो जुड़ा हुआ अहम है वह झूठा है, वो अनिदम है, वो झूठा अहम है। कर्मेंद्रियों के साथ अपने को मत जोड़िए। न तो आप कर्ता है और न आप पापी पुण्यात्मा है। मन के साथ जुड़कर आप भोक्ता मत जोड़िए और अपने को भोक्ता मत मानिए, रागी द्वेषी मत मानिए। आप अपने को सुखी दुखी मत मानिए। तो कितने की निवृत्ति होगी? सुखी दुखी पना की, रागी द्वेषी पना की, कर्ता भोक्ता पना की, पापी पुण्यात्मा पने की। इन सब की निवृत्ति होगी अध्यास की निवृत्ति से, अज्ञान की निवृत्ति से। तो ये सबसे, अब पापी पुण्यात्मा नहीं तो कहां स्वर्ग नरक में जाएंगे? गमनागमन करने वाले आप नहीं होंगे। तो ये जो परिच्छिन्न भासता है अहम, ये केवल उपाधि के कारण है। जैसे सुख दुख राग द्वेष पाप पुण्य कर्म से होते हैं, देह से होते हैं, इन सब के साथ मिला देते हैं तो परिच्छिन्नता भासने लगती है, परिच्छिन्न भास रहती। यदि इन उपाधियों को, ये उपाधियां क्या है? साथ में रखी हुई हैं, रखी है अर्थात प्रतिभासित होती हैं, प्रतीत होते हैं। कोई चीज ठोस रखी हुई नहीं है। पर उपाधि जब कहते हैं तो जैसे जपा कुसुम को रख देते हैं स्फटिक मणि के पास, तो उसका रक्ताकार उसमें दिखने लगता है। उसी प्रकार से उपाधि उपसमीपेन आधानम उपाधानम, उपाधानम उपाधि। तो अपने पास में रहकर और वह अपने गुण धर्मों को हमारे ऊपर डाल देती है। तो ये जो साथ में रखी हुई है उसको अपने साथ नहीं मिला। तो ये किस लिए हम मिला लेते हैं? जानने की गलती है, जानने की भूल है। ये झूठा है अध्यास, ये अज्ञान का कार्य है यह अध्यास। इसको हमने परिच्छिन्नता मात्र औपाधिक है। जब तक हम परिच्छिन्न रहेंगे दूसरा हमें चाहिए सुख देने को। जब हम अपने को अपरिच्छिन्न जान लेंगे तो हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं। तो कर्तृत्व कर्मेंद्रियों की उपाधि से है, भोक्तृत्व ज्ञानेन्द्रियों की और मन की उपाधि से है, प्रमातृत्व अंतःकरण की उपाधि से है। आप न इदम न प्रतीयमान अहम है, इसलिए अपने को नहीं मिलाएं, जान लें केवल। क्योंकि जानने की गलती अविद्या से ही ये सब हो रहा है। तो आप अपने पास रखी हुई चीज को मैं मान लेते हैं, मैं मानने की आदत हो गई है। कल हम हंस रहे थे कि जैसे कोई लिफाफा देते हैं ना, तो हम इधर उधर रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। तो फिर जो लोग उठा के और हमें देते हैं, कोई भी साधक है या कोई भी है, तो वो इतने खुश होके देते हैं कि उन्होंने जैसे अपनी चीज हमें दी हो। हमारा तो उसमें, पर हम उस भाव का आनंद लेते हैं। हमारा तो उसमें कोई अध्यास है नहीं। आप लोगों की चीज है, आप लोगों की सेवा में जाएगी, साधुओं की सेवा में चली जाएगी। लेकिन वो इतनी प्रसन्नता से देते हैं, ये आपके लिफाफे में पैसे थे, हमने आपको दिए। तो वो क्या है, जिसकी चीज है उसको लौटा देने में आपको कोई तकलीफ होती है क्या? तो कहा कि हम उसके गुण दोष धर्म को देखते हैं और अपने आप में मानकर हम सुखी दुखी होते रहते हैं।
तो आपका मैं इस इदम से जुदा है। आपके मैं में बहुत शक्ति है, वो बहुत महान है। इसी कारण से आप कहीं किसी वस्तु से बंधे नहीं। इसलिए शास्त्रों ने एक संन्यास का विधान किया कि जिसमें आप सबको छोड़कर असंग चलने का आपका स्वभाव हो जाए। तो बाह्य त्याग करेंगे तो आंतरिक त्याग भी होगा। कह जरूर देते हैं कि बाह्य त्याग का महत्व नहीं है, लेकिन अंतस्त्यागो बहिस्त्यागा विरक्तस्यैव युज्यते। जो विरक्त होता है, जिसको वैराग्य होता है, वही अंतः त्याग और बहि त्याग कर सकता है। नहीं तो बहि त्याग उनका ऐसे ही होगा कि जैसे व्यक्ति का ही लिफाफा उठाकर उसको दिया, तो वहां तात्पर्य क्या है कि हमने चोरी नहीं कर ली। वो अपनी नकारात्मक वृत्ति का निषेध करने में समर्थ हुए, इसका उन्हें सुख है, इसका सुख है। तो ये एक बड़े आनंद की बात है। तो कहीं भी नकारात्मक वृत्ति का आप निषेध करेंगे तो सकारात्मक वृत्ति का भी निषेध करेंगे। यहाँ वेदांत तो बात वृत्ति मात्र के निषेध की करता है, क्योंकि वो परमात्मा निर्वृत्तिक, निर्धर्मक, निर्गुण, निष्क्रिय, निराकार ऐसा है। तो वहां तक पहुंचने के लिए और लेकिन साथ में विवेक अवश्य होना चाहिए। विवेक की महिमा है। तो जैसे आपका मैं अलग है और इदम को जानते नहीं है, इदम को लेकर आप अपने मैं को जोड़ते रहते हैं, तो इस मैं को जोड़ जोड़कर आप परेशानी में फंस गए हैं, इल्लत लग गई है। महाराज जी कहते थे उपाधि को उर्दू में इल्लत बोलते हैं। क्या इल्लत पाल रखी है? तो इल्लत, जो इल्लत नहीं पालना चाहता उसके लिए मार्ग है, जो इल्लत को रखना चाहता उसके लिए मार्ग नहीं है। तो आपका प्रमातृत्व, आपका ज्ञातृत्व, आपका कर्तृत्व, आपका भोक्तृत्व, ये सब अंतःकरण की उपाधि से है, सच्ची चीज नहीं है। और अंतःकरण एक प्रतीयमान, भासमान होकर लटका हुआ है, कहीं दिखता है और हम उसको पकड़ लेते हैं और उसको मैं मेरा कर लेते हैं। उसकी कोई ठोस अंतःकरण माने मन ले लेना। संक्षेप में मन की क्या कोई ठोस सत्ता होती है? कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, पागल किए रहता है, कभी कहीं फंसाता है, कभी कहीं फंसाता है। तो ज्ञानांश चेतनांश में प्रमाता स्वयं ब्रह्म है। ये ज्ञाता जो बना हुआ है वो अगर उसको ज्ञान के अंश की दृष्टि से देखेंगे, चेतनांश की दृष्टि से देखेंगे तो प्रमाता स्वयं ब्रह्म है। और प्रमातृत्वेन अंशेन, अर्थात अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे कि किस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो जिस अंश में वो वृत्ति को अपने में आरोपित करके और प्रमाता बनता है, तो उस अंश में वो ज्ञाता मिथ्या है। तब उसमें जीवत्व है। वो चेतन वही है, जो ईश्वर चैतन्य है वही जीव चैतन्य है, जो ब्रह्म चैतन्य है वही जीव चैतन्य है। लेकिन आप ज्ञानांश को पकड़ते हैं अथवा प्रमातृत्व अंश को पकड़ते हैं। तो जब आप प्रमातापने को पकड़ते हैं तो उसके साथ में अभिमान जुड़ा होता है। कहते हैं कि निरभिमानी को भगवान मिलते हैं, उसका अर्थ यही है। अभिमानी को भगवान नहीं मिलते, कि आप चेतनांश को पकड़ें और जो आपके ऊपर आरोपित किया गया है मिथ्यांश, उसको नहीं पकड़ें। तो अपना जानकार होना, कहा कि हम अपने आप को जानते हैं। बहुत लोग अभिमान से बोलते हैं कि हम अपने को जानते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। तो अपने आप का वो जानकार होना भी मिथ्या ही है, क्योंकि वो मन तो बदलता रहता है और उसी को लेकर कहते हैं। तो जानना, जानकार होना, अपने आप को जानना, हमने अपने आप को जाना, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अपने आप को जानना भी मिथ्या है। आप ज्ञान स्वरूप हैं, जानना मात्र आपका स्वरूप है। किसी को जानना, चाहे वो अहम को जानना हो, अनिदम को जानना हो, इदम को जानना हो, किसी को जानना आपका स्वरूप नहीं है, पर जानना मात्र आपका स्वरूप है। तो ये जो अध्यास हो रहा है,
ये अध्यास इसलिए हो रहा है कि हम ठीक ठीक नहीं जानते। एक पराधीन प्रकाश वाली अंश वाली चीज दृश्य होती है, उसमें क्योंकि यहाँ प्रश्न ही उठाया है, अब जब समय होगा आगे तब चलेगा, लेकिन इसमें प्रश्न ही उठाया है कि जो वस्तु सामने होती है उसी में अध्यास होता है। तो उसमें क्यों अध्यास होता है, इसको समझ लेने से स्पष्टता हो जाती है। 1-2 मिनट में आपको सुना देंगे। तो उसमें क्यों अध्यास होता है कि जो वस्तु सामने होती है, तो जब उसको हम ग्रहण करने जाते हैं तो उसमें 2 अंश होते हैं, एक इदम और एक अनिदम। तो इदम जो अंश बीच में सुनाया भी था, सामान्य अंश और विशेष अंश। तो सामान्य जैसे आप जब सीपी को देखते हैं और वो आप जा रहे हैं और एक कोई चीज आपके पांव से टकराई, तो आप देखते हैं बालू में, तो आपको लगता है कि ये चांदी है। तो थोड़ा धुंधला प्रकाश है, थोड़ा प्रकाश है, और आप बड़े प्रकाश में भी सीपी चांदी दिखती है। तो आप जब वहां देखते हैं तो उसको सामान्यतया देख पा रहे हैं, लेकिन विशेषतया नहीं देख पा रहे। तो सामान्यतया आप उसको ग्रहण कर पाते हैं, पर विशेष रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो सामान्य क्या है, जब आप कहते हैं कि यह चांदी है, तो यह और है ये सामान्य अंश है, सभी में होता है, सभी इदम वस्तुओं में यह और है होता है। किंतु जो सीपी विशेष अंश है उसको हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण करण दोष से सामान्य इदमतया मालूम पड़े पर विशेषतया नहीं मालूम पड़े, जैसे शुक्ति में हम रजत देखने लगते हैं। तो इसलिए, और फिर वहां पर कुछ है ऐसा हो जाता है, कुछ है शायद चांदी है, ये कुछ है जो है यही माया है, इसी के कारण विपरीत भासने लगता है। तो सामान्य अंश का ग्रहण नहीं है, सामान्य अंश का ग्रहण नहीं है, तब भी अध्यास नहीं होगा। दिख ही नहीं रही है तो कहां अध्यास होगा। पूर्ववस्थिते विषय, और विशेष अंश का ग्रहण है तब भी अध्यास नहीं होगा। और इतना ही। और ये जो विचार चला यहाँ ब्रह्मसूत्र का, आप लोगों को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने शांति से सुना इतना गंभीर विषय, और आप लोगों के सुनने के कारण हमें चिंतन मनन करने का अवसर मिला, इसलिए हम बहुत धन्यवाद आप लोगों को देते हैं। और आगे जब सेवा का अवसर होगा तब सेवा करेंगे। कल से स्वामी जी यहाँ पधारे, पूज्य स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज, उनके प्रवचन होंगे, आप लोग आनंद लें। नारायण नारायण नारायण। आइए हम सब पहले परम पूज्य माता जी के और आदरणीय स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, ऐसे दिव्य प्रवचन, ऐसी ब्रह्म विद्या, ऐसा आत्मज्ञान हमें सुनने को मिल रहा है। अवश्य ही पिछले जन्मों में हमने कोई बहुत बड़ा भारी पुण्य किया होगा। इन 15 दिनों में माता जी ने जो प्रवचन दिया उसका सारा सार आज के प्रवचन में है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रवचन की सीडी आप अवश्य लीजिए, और खास करके आज के प्रवचन की उसको आप बार बार हमें सुनना है, तो हमें जिस बात की जानकारी होगी कि हम शरीर नहीं है, हम ब्रह्म हैं। जो अध्यास हो रहा है शरीर का, इसके कारण से हम सुखी और दुखी होते हैं। माता जी के प्रवचन से हमारे में जो मल विक्षेप और आवरण है उसकी निवृत्ति होती है और हम अपने स्वस्वरूप को जान सकते हैं। और माता जी ने जगत और संसार के भेद को इतनी अच्छी तरह से समझाया है। हमें जगत में रहना है, संसार में नहीं रहना है। यदि ये हम निश्चय कर लें तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। सार एक ही है, वासुदेव है, सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। यह बात हमारे मन में आ जाए, हमारे संकल्प में आ जाए तो हमारा सत्संग सार्थक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से, प्रेमपुरी आश्रम की ओर से और सबकी ओर से माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। हम सबका बहुत सौभाग्य है, ऐसे माता जी के दर्शन और उनकी वाणी का लाभ हमें मिला है। माता जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। जय श्री कृष्ण। पूज्य महाराज, माता जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन।
हम जब छोटे थे दादी माँ की गोद में, माँ की गोद में रहते थे और जब भी ईश्वर और गुरु की बातें माँ के गोद से सुनते थे तो इतना अच्छा लगता था। शायद यही अनुभूति पूज्य माता जी के पुनीत प्रवचन में, क्योंकि जो बातें माता जी ने कही रोजाना हम महाराज जी की, अखंडानंद जी महाराज का स्मरण करते थे और लगता था कि हम महाराज जी को ही सुन रहे हैं। बहुत अद्भुत जो उनके दृष्टांत थे, उसमें एक बहुत प्यारा दृष्टांत था कि अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि जब हम आईने में औरत लिपस्टिक लगाती है तो देखती है कि वाह क्या हो गया, बहुत ही सुंदर हो गई मेरे होठ, मगर वो बेरंगी को रंगी समझती है। तो यह जो गुणता है, महाराज जी की 7:15 से 7:30 प्रवचन सुनते हैं तो यही लगता है कि हम किस तरह से ऐसे संतों के प्रवचन को बार बार सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। और जब भी माता जी पधारती हैं और संत लोग पधारते हैं, यहाँ अध्यात्म जी महाराज है, कल से हम उनके प्रवचन का पुनित लाभ लेंगे प्रातः एवं सायं। तो हमेशा प्रतीत होता है कि संत यहाँ हमेशा जो भी बातें करते हैं वह अपने जीवन की एक रेखा, एक सीमा चिन्ह, एक लक्ष्य निर्माण करते हैं और उसी की ओर यहाँ प्रेमपुरी के श्रोतागण आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी प्यारी माता जी की गोद में, चरणों में सर रखकर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माता जी आप हमेशा आते रहें और आपके प्रवचन एवं दर्शन का पुनित लाभ यह प्रेमपुरी आश्रम में सदा प्राप्त हो। अगले वर्ष माता जी 16 से 28 फरवरी 2015 में माता जी पधारेंगी, जिनका हमें दर्शन का लाभ मिलेगा। तो आप सबकी तरफ से मुझे माता जी को वंदन करते हैं। यह जो ब्रह्माष्टमी माला आज दी गई है वह दिव्यानंद जी महाराज के पुनीत संकल्प का नतीजा है और उन्हीं की प्रेरणा से यह सोमदत्त जी ने विशेष रूप से ध्यान रख के बनवाया है। एक्चुअली पिताजी की पुण्यतिथि में यह आ जानी चाहिए थी, मगर उन्होंने एक एक शब्द देख कर जो भी गलतियां थी उसको सुधार कर बहुत ही सुंदर रीत से यह ब्रह्माष्टमी माला जो सुबह हम लोग उसके थोड़े प्रवचन के पूर्व 4-5 जो भी श्लोक बोलते हैं, तो आप यह जो आज आपके पास प्राप्त है वो घर में ले जा सकते हैं। कल अगर आप आए तो वो लेके आए, नहीं तो ये आपकी संपत्ति है, आप रखें और उसका पठन करके उसका पूरा लाभ लें।